नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस समय बात चल रही है कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनके बारे में, तो सारे भाव जो होते हैं उनके बारे में चर्चा हो चुकी, बात हो चुकी है। 12वां भाव जो होता है कुंडली का, उसके बारे में आज बात करेंगे। कुंडली का 12वां भाव जो होता है उसका क्या महत्व होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुंडली का 12वां भाव जो होता है काफ़ी अलग हटके होता है। ये त्रिक भाव में आता है, जैसा आपको पता होगा। कुंडली का 12वां भाव त्रिक भाव में आता है। छठा, 8वां और 12वां भाव ये त्रिक भाव में आते हैं, जो अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब इनका क्या रिजल्ट होता है, आइए जानते हैं। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है, मिले जुले रिजल्ट हैं, लेकिन ये भाव जो होता है खराब ज़्यादा माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुंडली के 12वें भाव के बारे में। कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो व्यय स्थान, हानि का स्थान कहा जाता है इसको। यह अलगाव एवं आध्यात्म का भी भाव होता है। यह भाव उन अंधेरे स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से समाज से पृथक रहते हैं। ऐसी जगह जहां व्यक्ति समाज से खुद को अलग महसूस करता है। कुंडली में 12वें भाव का संबंध स्वप्न एवं निद्रा से भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त 12वें भाव का संबंध शयन, पाप, दरिद्रता, क्षय, दुख या संकट, बाईं आँख, पैर आदि से बताया गया है। मतलब है कि कुंडली का जो 12वां भाव होता है उसके कारकत्व जो हैं धन व्यय, बाईं आँख, शयन, सुख, मानसिक क्लेश, दैवी आपदा, दुर्घटना, रोग, आत्महत्या एवं मोक्ष आदि विषयों का 12वें भाव से पता चलता है। कुंडली में 12 भाव से व्यय भी देखा जाता है। 12 भाव का संबंध जातक के व्यय से होता है। यह भाव किसी जातक के जीवन में यह संकेत देता है कि वह अपने जीवन में कितना व्यय करेगा। इसके अलावा 12वां भाव हानि का भाव भी होता है, लेकिन अगर इसमें शुभ ग्रह स्थित होते हैं, अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो व्यक्ति सत्कर्मों में, दान पुण्य वगैरह में अथवा अन्य सामाजिक कार्यों में धन खर्च करता है। लेकिन ऐसा अगर शुभ ग्रह होते हैं तब होता है, वरना पाप के जो कार्य होते हैं उनमें अपना खर्च करता है और वह अधिक होता है अगर इसमें अच्छे ग्रह नहीं बैठे होते हैं। वैसे भी ये व्यय का भाव बताया गया है, अच्छा भाव नहीं है, त्रिक भाव में आता है। इसके अलावा इसको मोक्ष भाव के रूप में भी देखा जाता है। जन्म कुंडली में लग्न भाव जो होता है व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ को दर्शाता है, जबकि 12वां भाव व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाले पुरुषार्थ, मोक्ष को दर्शाता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके अलावा 12वां भाव नेत्र कष्ट को भी दर्शाता है। यदि जातक की जन्म पत्री में 12वें भाव में सूर्य हो या चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक को नेत्र संबंधी कष्ट होता है। कुछ बातें इसमें अच्छी भी होती हैं, क्योंकि ये भाव जो होता है विदेश के भाव से भी देखा जाता है। इससे विदेश यात्रा या विदेश में व्यापार, सेटलमेंट भी हो जाता है। इस भाव से अगर इसकी महादशा चलती है तो विदेश में आदमी जो है निवास करता है, अपना स्थान छोड़ के बाहर जाता है व्यक्ति। कुंडली में 12 भाव निवास स्थान से दूरस्थ स्थान को दर्शाता है। 12वां भाव चतुर्थ स्थान से नवम को दर्शाता है। इस भाव से यह भी देखा जाता है कि यह भी ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति विदेश में निवास करेगा या नहीं करेगा। 12 भाव का महत्व जो होता है बहुत होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 12 भाव को मोक्ष भाव कहा गया है। यह भाव जातक के जीवन में दुख, संकट, हानि, व्यय, फिजूल खर्ची आदि को दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली में यह भाव जो होता है, 12वां भाव जो होता है, मीन राशि का स्वामी है। मतलब 12वां भाव जो मीन राशि का स्वामी है,
मीन राशि है, इस मीन राशि का स्वामित्व है इसके ऊपर, और इसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति गुरु जो हैं, बृहस्पति ग्रह जो हैं इसके स्वामी हैं। उत्तर कालामृत के अनुसार द्वादश भाव से उधार लिए गए पैसों को चुकाने की प्रक्रिया तथा पैतृक संबंधों का विचार किया जाता है, ऐसा उत्तर कालामृत में बताया गया है। इसी प्रकार से फलदीपिका के 12वें भाव को, फलदीपिका जो पुस्तक है उसमें 12वें भाव को लीन स्थान बताया गया है। लीन स्थान मतलब छुपा हुआ भाव कहा गया है फलदीपिका में। इसके अलावा मंत्रेश्वर जो हैं विद्वान, इन्होंने द्वादश भाव को लेकर कहा है कि यह भाव जातक को शयन सुखों का बोध कराता है। इसके अलावा यह भाव व्यक्ति के व्यय एवं धन हानि को भी दर्शाता है। व्यक्ति में द्वादश भाव कारागार, पागल खाना को भी दर्शाता है। अन्य स्थान जहाँ पर व्यक्ति समाज से पृथक हो जाए ऐसा दर्शाता है। इसके अलावा द्वादश भाव अस्पताल या नर्सिंग होम, विदेश, स्थान परिवर्तन आदि स्थानों को दर्शाता है। वे स्थितो यद भावेशो वयसो यत तिष्ठति तस्य भाव स्यानु रूप वस्तुनो नासमादि शेतम। ये श्लोक नंबर 30 है द्वादश भाव फलाध्याय, फलदीपिका के द्वादश भाव फलाध्याय में श्लोक नंबर 30 में ऐसा बताया गया है कि जो भावेश द्वादश में हो या व्ययेश जहाँ बैठा हो उस भाव संबंधी बातों की कमी हो जाती है, ऐसा ये बताया गया है फलदीपिका में। तो दोस्तों आपने जाना कि द्वादश भाव जो होता है वो क्या महत्व रखता है। कुछ मामलों में अच्छा होता है, कुछ मामलों में ये अच्छा नहीं माना गया है। द्वादश भाव से विपरीत राजयोग भी बन जाता है। विपरीत राजयोग आप जानते होंगे छठे, 8वें और 12वें भाव से बनता है। यह योग जो होता है एकदम विपरीत परिस्थितियों में पैदा होता है ये योग, क्योंकि इस योग के बाद व्यक्ति जो होता है अगर बहुत अजीब परिस्थिति में है, काफ़ी परेशान है, लेकिन उसका एकदम से सिस्टम बदल जाता है। यह योग अगर आ गया है तो यह योग जो होता है केवल छठे, 8वें और 12वें भाव से ही बनता है। छठे, 8वें भाव में अगर छठा, 8वां और 12वें भाव का स्वामी अगर इन्हीं स्थानों में बैठा होता है तब यह योग बन जाता है। यह योग जो होता है हर्ष, विमल और सरल योग के नाम से जाना जाता है। यह योग अच्छा योग माना जाता है, लेकिन इस योग को तभी आप माने अगर इस योग में इसका नक्षत्र स्वामी जो ग्रह जो है यह योग बना रहा है उसका नक्षत्र स्वामी अगर शुभ स्थानों पे बैठा है। शुभ स्थान मतलब 10वें भाव में, 11वें भाव में या दूसरे भाव में बैठा है तो इसका नक्षत्र स्वामी, तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा यह योग आने के बाद में, महादशा आने के बाद में। तो दोस्तों इसी प्रकार से जितने भाव थे उनके बारे में बात हुई आपसे, शुरू से लेके लग्न से लेके 12वें भाव तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों अगले जो वीडियो में आगे बात करेंगे कि योग जो होते हैं, युति होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।